वैसे सर टैप किसे कर रहे हैं, कौन है ये? बड़ी हस्ती है। हमारा नाम शिव प्रकाश शुक्ला है। मंत्री जी प्रणाम, शुक्ला बोल रहे हैं। व्यवस्था कीजिए वरना कर देंगे फेमस। पूरा शहर इनके कब्जे में है। आज हम बात करने वाले हैं आतंक को पालने पोसने के लिए दुनिया भर में बदनाम टेररिस्ट हाफिज मोहम्मद के बारे में। पाकिस्तान में बैठे हाफिज मोहम्मद ने न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में कई टेररिस्ट अटैक्स को अंजाम दिया है। हाफिज का जन्म साल 1950 को पाकिस्तानी पंजाब के सरगोधा में हुआ था। हाफिज का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो देश के विभाजन से पहले हरियाणा के हिस्से में आया करता था, लेकिन विभाजन के बाद उसका परिवार लाहौर जाकर बस गया था। विभाजन के समय हो रहे दंगों में हाफिज मोहम्मद के परिवार के 36 लोग मारे गए थे। उसके पिता कमल-उद-दीन एक किसान थे। इंडिया से पाकिस्तान पहुंचने के बाद हाफिज के फैमिली सरगोधा में जाकर बस गए, जहां पर उनके शुरुआती दिन काफ़ी मुश्किल से बीते। कुछ रिश्तेदार जो पहले ही इंडिया पाकिस्तान आ गए थे, उन्होंने हाफिज की फैमिली को एक कच्चे घर में एक कमरा दे दिया था। हाफिज के बचपन के कई साल उसी कमरे में बीते थे। बाद में हाफिज के पिता ने एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली थी, लेकिन उसके कुछ समय के बाद ही पाकिस्तान की एक पॉलिसी की वजह से उन्हें 15 एकड़ ज़मीन अलॉट कर दी गई थी, जिस पर फिर से एक बार हाफिज की फैमिली खेती करने लगी थी। अपनी आगे की पढ़ाई के लिए हाफिज बहवलपुर पहुंचा, जहां उसके चाचा हफीज अब्दुल्ला खुद भी बहवलपुर में यूनिवर्सिटी टीचर हुआ करते थे। हाफिज का उठना बैठना अहले हदीस नाम के पंथ से था, जो वहाबी समुदाय का पार्ट था और अपनी कट्टरता के लिए जाना जाता था। आगे चलकर अपने चचा जान यानी हफीज अब्दुल्ला के विचारों का असर हाफिज सैयद पर हुआ और उसका झुकाव आतंकवाद की तरफ होने लगा था। धीरे धीरे समय बीतता रहा और हाफिज के मन में इंडिया के लिए नफरत बढ़ती रही। हाफिज के चाचा उसे अपना दामाद बनाना चाहते थे और कुछ ही समय में उसकी शादी भी हो गई। शादी के बाद हाफिज ने लाहौर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जहां से उसकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट टर्न आने वाला था। उसने यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। उसी दौरान पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और बांग्लादेश का जन्म हुआ, जिससे हाफिज को सदमा सा लगा और उसके मन में इंडिया के लिए और भी ज़्यादा नफरत बढ़ गई। 1972 में वो पहली बार बांग्लादेश विरोधी आंदोलन में ही जेल भी गया था। साल 1981 में हाफिज की लाइफ में एक और टर्न आया। यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए उसे सऊदी अरब की किंग साउद यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप का इनविटेशन मिला। सऊदी अरब में अपनी 2 सालों की पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात सऊदी अरब के प्रमुख मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज बिन बाज से हुई। ये वही मुफ्ती थे जिनसे प्रेरणा लेकर ओसामा बिन लादेन ने अलकायदा का गठन किया था। हाफिज सैयद की ऑर्गेनाइजेशन जगह जगह हॉस्पिटल्स, स्कूल्स बनवा रही थी, एम्बुलेंस चलवा रही थी, लेकिन इन सब समाज सेवी कामों के पीछे जो मेन मोटिव था वो था आतंकवाद। तो एक ऐसी ही कहानी मेकर्स आपको दिल जले 2 में दिखा सकते हैं। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, सेफ रहें। थैंक यू।